सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मित्रों हम लोग जानते हैं गर्मी का समय आ गया है और गर्मी के समय में हमारा शरीर डिहाइड्रेट रहता है। शरीर में गर्मी लगती है, हमें प्यास लगती है, तो कहीं भी हम जाने लगते हैं तो कहीं देखते हैं गन्ने का रस मिल रहा है। गन्ने का रस बड़े प्रेम से हम पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, और पीना भी चाहिए। लेकिन अगर इसी गन्ने के रस में ये दो चीजें मिला के आप पीते हैं तो गन्ने के रस की शक्ति दोस्तों, उसका पावर 10 गुना बढ़ जाएगा। वो हमारे शरीर को गर्मी में भी शक्तिशाली निरोग बना देगा। और दोस्तों कई ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों से दूर रखेगा। जैसे गर्मी में अक्सर आप देखते हैं गैस कब्ज एसिडिटी होने का डर रहता है और हम गैस कब्ज एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों अगर गर्मी में कमज़ोरी से बचना चाहते हैं, शरीर को शक्तिशाली और निरोग बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं वो दो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें गन्ने के रस में मिलाकर पीना है। कितनी मात्रा में वो चीज़ें लेना है, कितनी मात्रा में गन्ने गन्ने का रस लेना है, ये दोनों चीज़ें हम जानेंगे दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार। कब और कितनी मात्रा में लें दोस्तों। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार गन्ने का रस में ये दो चीज़ें मिलाकर पीते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा, आंतों की किडनी की साफ सफाई का भी एक काम करेगा गन्ने का रस। तो चलिए मित्रों जानते हैं गन्ने के रस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे मित्रों आप लोग जानते हैं गन्ने का रस में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी, आयरन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन से पाए जाते हैं। गन्ने का रस हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाने का एक नेचुरल और बेहतरीन तरीका है। दोस्तों अब गन्ने का रस आप देखिए गली मोहल्ले में सब जगह लोग बेचते रहते हैं। तो दोस्तों हमें गन्ने का रस वो भी पीना चाहिए, नहीं तो हमें घर पे निकाल के गन्ने का रस आप पी सकते हैं। तो मित्रों इसके साथ जो दो चीज़ें मिलाई जाएगी उनमें देखिए कौन कौन से चीज पोषक तत्व पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में कैसे आपको बनाना है। दोस्तों आप गर्मी में बीमार ना पड़े, गर्मी में आप स्वस्थ और निरोग रहे, इसके लिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना होगा। बाहर की तली भुनी चीज़ों से परहेज करना होगा, क्योंकि ये जो बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं इसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में गरम मसाला, मिर्च मसाले डाले जाते हैं। और जो भी चीज़ें आप खाते हैं जैसे ब्रेड पकौड़ा, आप समोसा खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं दोस्तों, मैदे से बनती हैं। ऊपर से दोस्तों इनमें नमक ज़्यादा डाला जाता है। ऊपर से दोस्तों ये चीज़ें किसमें छानी जाती हैं, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो दोस्तों हमें गैस कब्ज एसिडिटी होगी। तो इसलिए बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, समोसे, पकौड़ी, जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी चीज़ें हैं इन्हें आप मत खाइए। पूरे गर्मी भर आप स्वस्थ और निरोग रहें। अगला चीज़ जो गर्मी में हमें कभी नहीं पीना चाहिए, ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ा देती है। जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है दोस्तों 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। और इस समय मौसम करवटें बदल रहा है, कभी गर्मी कभी थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो जाता है और कभी लू चलने लगता है। इसमें दोस्तों सर्दी जुकाम होने का डर रहता है। तो दोस्तों एक चीज़ से आपको दूर रहना होगा, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों हमें गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, गर्मी हो या ठंडी हो हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स ना पीने के बहुत सारे रीज़न हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे एक रीज़न की चर्चा करूँगा। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स किससे बनता है, चीनी होता है, बेस होता है और क्या होता है, पानी होता है, सोडा होता है और कुछ नहीं होता है। और जितनी चीज़ें इसमें पड़ी हैं सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों अगर आप 300 ml का कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं तो 300 ml कोल्ड ड्रिंक्स में मित्रों 43 ग्राम शुगर पाया जाता है।
जो कि दोस्तों हमारे शरीर को बीमार करने के लिए काफ़ी है, शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। ऊपर से ये ठंडा किया जाता है और ठंडी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है। क्यों नहीं लेना चाहते उसके पीछे का रीज़न भी बता दें। दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी चीज़ लेते हैं तो ये दोस्तों क्या होगा, टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए तावा गर्म है, तावे गरम पे आप ठंडा पानी गिराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा ना, छन्न की आवाज़ आती है। वैसे जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो अंदर से भी छन्न की आवाज़ आती है, लेकिन हम आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, नॉर्मल पानी पीना चाहिए, हमें फ्रिज में रखा हुआ पानी और दोस्तों ना तो कोई ठंडा पेय पदार्थ कुछ नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों हमारा कफ दोष बैलेंस में रहेगा। अगर हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो इससे हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाता है और जब शरीर का ये तीनों डिसबैलेंस हो जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों बचने के लिए ये सारी चीज़ें अपनाना होगा। और गर्मी में मित्रों सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के बाद जब आप खाना खाएंगे तो खाना सही से पचता नहीं और अध पचा खाना दोस्तों पेट में सड़ने लगता है और खाना सड़ने में 100 तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डालिए और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें मित्रों योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। ये हो गया दोस्तों बीमारियों से बचने का तरीका, शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने का तरीका। चलिए जानते हैं दोस्तों गन्ने के रस में क्या दो चीज़ें मिलाना है। दोस्तों जब गन्ने का रस आप पीने जाइए तो अपने साथ में दोस्तों आप उसके गन्ने वाले के तो पास नींबू पुदीना रहता ही है, तो आप अलग से एक गिलास अपना गन्ने का रस निकलवाइए और उसी गन्ने के रस जब निकलवाना तो दोस्तों उसी में 7 से 8 पुदीना की पत्ती डाल देना। पुदीना की पत्ती डाल के गन्ने का रस निकलवाना और निकलवाने के बाद उसमें दोस्तों आधा नींबू निचोड़ लेना। दोस्तों नींबू जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम आयरन फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। नींबू हमारे शरीर में साफ सफाई का काम करता है। तो दोस्तों जब ये नींबू गन्ने के साथ मिल जाता है, ये पुदीना की पत्ती गन्ने के साथ मिल जाती है, तो दोस्तों इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अब दोस्तों इस गन्ने के रस को जब आप पिएंगे तो आंतों की किडनियों की साफ सफाई भी करेगा। ऊपर से दोस्तों हमारे चेहरे की चमक बनाए रखेगा, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देगा और हमारा शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। तो दोस्तों ये गन्ने के रस में दो चीज़ें, लेकिन नींबू आधा होना चाहिए, आधा से कम नींबू नहीं होना चाहिए और 7 से 8 दोस्तों पुदीना की हरी पत्ती होनी चाहिए। आप इसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ इसमें नमकीन चीज़ें रोज़ डालते हैं, तो दोस्तों आप इसमें काला नमक मिला सकते हैं। काला नमक गैस एसिडिटी को दूर करता है। अगर आपको गैस एसिडिटी लग रहा है, इसके लिए आप गन्ने का रस पी रहे हैं, तो दोस्तों काला नमक डाल के पीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो पुदीना और नींबू डाल के ही गन्ने का रस पीजिए, तब देखिए आपका शरीर शक्तिशाली और स्वस्थ और निरोग हो जाएगा।